हेलो बच्चों। आज के अपने एसएसटी लेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ऑक्यूपेशंस के बारे में। ऑक्यूपेशंस मतलब कि लोग अलग अलग तरह के पेशे अपनाते हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं ना, कुछ आमदनी के लिए, तो उसे ही कहते हैं हम ऑक्यूपेशंस। टू लीड अ हैप्पी लाइफ वी नीड टू चूज अ सुटेबल ऑक्यूपेशन। खुशहाल जीवन बिताने के लिए हमें एक उपयुक्त, सुटेबल मतलब जो उपयुक्त हो हमारे लिए, हमें एक उपयुक्त ऑक्यूपेशन या पेशा चुनने की जरूरत होती है। इट कैन अर्न अस मनी फॉर आवर नीड्स। ये जो है हमारी जरूरतों के लिए पैसा कमाने में मदद करता है, या फिर ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमा के देता है, जो भी हम ऑक्यूपेशन चुनते हैं वो। The purpose of choosing an occupation is not just to earn money. अब ऑक्यूपेशन चूज करना जो है ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए लेकिन नहीं होता है। ओके, इट शुड गिव अस द सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग समथिंग वैल्यूएबल फॉर सोसाइटी। ये जो है हमें समाज के लिए कुछ उपयोगी, समाज के लिए कुछ जो है मूल्यवान करने का संतुष्टि भी जो है हमें अपने पेशे से मिलना चाहिए, या फिर जो हमारा ऑक्यूपेशन है ये जो है इसे जो है हमें वो सेटिस्फैक्शन भी देना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहे हैं। इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू अस एंड वी शुड बी एबल टू यूज आवर नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। हमारा जो ऑक्यूपेशन है ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये जो है ऐसा होना चाहिए ऑक्यूपेशन जहाँ की हम अपने नॉलेज, अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, इसका भी प्रयोग कर सके। तो इस तरीके से बच्चों एक अच्छे ऑक्यूपेशन में क्या क्या हमने फीचर्स देखे कि ऑक्यूपेशन जो है ये हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए हमें पैसे की आमदनी भी करवाए, साथ ही साथ जो है ये हमें ये भी सेटिस्फैक्शन दे कि हम सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहे हैं। हमारा ऑक्यूपेशन हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी हो और हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा हो जहाँ कि हम अपने नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस इसका यूज कर सकें। अब हमारे पास डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं, राइट? डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं जो कि हम ट्राई कर सकते हैं। Now, people work as farmers, doctors, teachers, engineers, scientists, shopkeepers, etc. लोग जो है वो किसान, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट्स या फिर शॉपकीपर्स, दुकानदार, अलग अलग तरह के काम को करते हैं। सम पीपल वर्क इन ऑफिसेज, कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं। The occupation of each person is important in its own way. हर एक आदमी का जो ऑक्यूपेशन है, हर एक आदमी का जो पेशा है, वो अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन वी चूज डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। अब जिस तरह का ऑक्यूपेशन हम चुनते हैं ये जो है हमारे इंटरेस्ट यानी कि हमारी रुचि और हमारी एबिलिटी यानी कि हमारी क्षमता, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। A person doing the same job over a long time becomes proficient in it. कोई आदमी अगर एक ही जॉब को लंबे समय तक करता है तो वो इसमें काफी कुशल हो जाता है, काफी वो प्रोफिशिएंट हो जाता है। Some occupations include the production of raw materials. अब कुछ जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो जो है रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे सामान के उत्पादन से रिलेटेड होते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। तो इस तरह के ऑक्यूपेशंस को हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहते हैं, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एटसेट्रा आर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। खेती बाड़ी करना, मछली पालन करना, खदान से जो है मिनरल्स वगैरह खोद के निकालना, ये सारे जो हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशंस हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब समझ में आ गया हो। प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनका कि फिर बाद में यूज किया जाता है कुछ अलग सामान बनाने में। फॉर एग्जाम्पल हम फार्मिंग करके जो है वीट पैदा करते हैं, राइट? वीट जो है वो रॉ मटेरियल है बिस्किट बनाने के लिए, वीट जो है वो रॉ मटेरियल हो सकता है ब्रेड बनाने के लिए, राइट? फिशिंग हम करते हैं, लेकिन इस फिश से जो है डिफरेंट तरह के डिशेस बनाए जा सकते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह सब में। तो डिश वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आया? फिशिंग से आया। स्टील फैक्ट्रीज हैं, राइट?
लेकिन स्टील फैक्ट्रीज के लिए जो आयरन ओर्स चाहिए या फिर कोल चाहिए, ये सब रॉ मटेरियल किधर से आते हैं? ये सब माइनिंग से आते हैं, राइट? तो इस तरीके से फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, ये सब जो है बेसिकली रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और इन रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन में जो लोग लगे हुए हैं, तो उनके ऑक्यूपेशन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहेंगे। The occupations involved in changing of raw materials into useful products are called secondary occupations. तो वो पेशे जो कि बेसिकली रॉ मटेरियल को कुछ यूजफुल सामान, जिसको कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसमें बदलने के काम में जो लगे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। तो फॉर एग्जांपल, गेहूं की खेती करना यानी कि फार्मिंग, ये कौन सा ऑक्यूपेशन हुआ? प्राइमरी ऑक्यूपेशन। लेकिन उसी गेहूं से अगर ब्रेड तैयार करता है कोई, तो ब्रेड तैयार करना क्या होगा? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होगा, राइट? मछली पालना, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। लेकिन उसी मछली को रेस्टोरेंट में जो है अच्छे अच्छे डिशेज बनाकर सर्व करना, दैट विल बी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, राइट? आयरन, लोहे के खदान से लोहा निकालना, दैट इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन। लेकिन उसी आयरन से स्टील बनाना, राइट, या फिर ट्रैक्टर और बाकी चीजें बनाना, तो वो क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहलाएगा। अब आदित्य जो है वो अपनी बहन प्रकृति से पूछता है, दीदी व्हाट इज डैडीज ऑक्यूपेशन? दीदी, पापा का ऑक्यूपेशन, डैडी का ऑक्यूपेशन क्या है? प्रकृति सेड, आवर डैडी इज अ डॉक्टर। प्रकृति कहती है कि हमारे डैडी जो है वो डॉक्टर हैं। ही प्रोवाइड्स सर्विसेज टू पीपल, वो लोगों को सेवा प्रदान करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट? डॉक्टर जो है वो आपको कोई क्या कहते हैं कि सामान नहीं देते हैं, डॉक्टर आपको बस एक सेवा देते हैं, राइट? डैडी प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। डैडी जो है वो मेडिसिन के फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। What is my occupation, दीदी? आदित्य asked her innocently. आदित्य जो है बहुत मासूमियत के साथ पूछता है कि दीदी मेरा पेशा क्या है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? प्रकृति स्माइलिंगली सेड, प्रकृति जो है मुस्कुराते हुए कहती है, वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। वी विल चूज आवर ऑक्यूपेशन व्हेन वी ग्रो अप, हम अपना ऑक्यूपेशन चुनेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे, राइट? तो वेल बच्चों, बताइए आपका ऑक्यूपेशन क्या है? करेक्ट, आप अभी स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए अभी आपका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। आप जब बड़े होंगे तब आप अपना ऑक्यूपेशन चूज करिएगा। वैसे आप क्या चूज करिएगा ऑक्यूपेशन, क्या आप बता सकते हैं? Now we will check out some of these occupations that we have in India in the next session. Okay, I hope कि आपको अभी ऑक्यूपेशन का मतलब समझ में आ गया हो, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है वो समझ गए हो आप, और प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा जो तीसरे टाइप का ऑक्यूपेशन है जहां पर लोग सर्विसेज देते हैं, राइट? कोई सामान नहीं बनाते, वो सिर्फ सर्विसेज देते हैं, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, राइट? तो ये लोग क्या कहलाते हैं? तो इसे आप टर्शियरी ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, बात करते हैं कुछ इंडिया के प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशंस की। ओके, बाय बाय।